एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत, हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। महागठबंधन की ओर से कटिहार विधानसभा क्षेत्र में राजद को टिकट मिलना था और डॉक्टर राम प्रकाश महतो जो कि पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें टिकट मिलना था। लेकिन इसी बीच एक साजिश के तहत कटिहार विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन में वीआईपी को दे दिया गया। जनता के भारी अनुरोध पर डॉक्टर राम प्रकाश महतो चुनावी मैदान में हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं और एक बड़ा वर्ग उनका हिमायती है। जनता में एक बड़ा वर्ग उनका समर्थक है। अब देखना यह है कि चुनावी महाभारत में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कटिहार के विधायक कौन होते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर राम प्रकाश महतो से सीमांचल न्यूज ने विशेष बातचीत की। देखिए विशेष भेंट वार्ता पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो के साथ। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस का टिकट लगभग हमको मिलना तय था। सब लोग जानते हैं क्या खेला हो गया, वीआईपी में चला गया और अंततः उसकी बोली लगी। सब जानता है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। टिकट मेरा गला कट गया। जनता का आग्रह हुआ, लोगों का सुझाव आया, लोगों का दबाव आया कि आपको चुनाव लड़ना है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का तमाम जो सदस्यता अभियान से लेके बीएलए BLA2 तमाम काम हमने किया था। हमने जन दबाव को स्वीकार किया और अपने को जनता उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया। अगर सर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके लिए कटिहार के लिए सर क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, अब तो हम अपना इंडिविजुअल घोषणा पत्र नहीं जारी करेंगे। हमारा मालिक जो हमको जीवित करेगा, हम लोग बैठेंगे और उसकी जो प्राथमिकताएं होगी, आवाम मतदाता उसकी जो प्राथमिकता होगी। कटिहार में तो जो प्रॉब्लम है, महाजाम, पार्किंग, खुले में बाजार, जल निकासी, यहाँ तय हो जाएगा हमारा स्टेटस। जनता, चूंकि हम जनता के समर्थन से जीवित हो गए, पार्टी ने तो हमको समाप्त कर ही दिया, लेकिन आम आवाम का प्यार, प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद मिला तो जनता द्वारा एक बड़ी मीटिंग करके प्राथमिकताएं तय होगी। हम घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, हमारा समर्थक, हमारा शुभेच्छु वो घोषणा पत्र बनाएगा, उसकी प्राथमिकता तय होगी। वही प्राथमिकता आवाम की प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता होगी। 3 नवंबर को मोदी जी कटिहार आए, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जाग चुकी है, जंगल राज वापस लौटकर नहीं आने वाला है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसका कटिहार के मतदाताओं पर क्या प्रभाव है? देखिए, कटिहार में तो जिस जंगल राज की बात आप कर रहे हैं, बिहार में तो अभी कहाँ हुआ रे, घर में घुस के गोली मारना, इंजीनियर के यहाँ 100-200 करोड़ पकड़ा जाना, पुल पुलिया धराशाही हो गया, भरभरा के पुल पुलिया गिर गया, तो ये सब बोलने की जो उसका समर्थक है, जो अलायंस पार्टी बीजेपी, क्या नहीं कहा नीतीश जी के बारे में, क्या नहीं कहा कि अब जाकरी हो गए, इनको रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए, हम जब तक इनको हटा नहीं लेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे।
और इनको कहा गया कि जेडीयू जुल्म दमन उत्पीड़न, इन्होंने भी बीजेपी को कहा कि बीजेपी में न बड़का झुट्टा पार्टी, सब सामने में है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी मोदी जी जहाँ जाते हैं, जहाँ चुनाव होता है, बस बोलते हैं कि इस राज्य को अब नंबर 1 बना दे। सब राज्य नंबर 1 रहिए, बन गया काम बचा के। सर आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि आप कटिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कटिहार की जनता से, छात्र, नौजवान से, मजदूर किसान से, माताओं बहनों, 11 उम्मीदवार में जो आपको लगे कि 40 साल से सेवा की है, समर्पण भाव से, निष्ठा से, लोगों की जात धर्म संप्रदाय से ऊपर है, सर्वधर्म संभाव, प्रेम और भाईचारा के सिद्धांत पर चल के निर्णय हुआ है। दोनों बीजेपी है। अब बीजेपी का क्या कंसेप्ट है सबके सामने, बाकी तो और बाकी दलों के बारे में हमको नहीं कहना है। हम अभी जनता से पूछते हैं, तारकिशोर कौन पार्टी में है? उनका बीजेपी। अशोक अग्रवाल कौन पार्टी में है? तो एनडीए भी बीजेपी, एनडीए का भी उम्मीदवार बीजेपी और इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार बीजेपी का बेटा। जनता तय करेगी कि कटिहार किसी एक मॉल में देने केंद्रित होगा। पेट्रोल खरीदिए, डीजल खरीदिए, ग्रीस खरीदिए, सब चीज खरीदिए। एमएलए रहेगा वहीं, एमएलसी वहीं, मेयर वहीं, कुछ सबको समझ में नहीं आता। ये जो माननीय एमएलसी अशोक अग्रवाल है, इसकी भूख बहुत है। आप उधर चले जाइए बिल एरिया तरफ, सब जमीन खरीद लिया अशोक अग्रवाल। खरीद कहाँ लिया सर? कौन बेचा? मतलब जमीन की भूख अलग है, बड़ी संपत्ति जमा करने की भूख अलग है। सत्ता में भी सब पद चाहिए वहीं, तो सत्ता की भूख अलग है। मतलब कब जाके इसकी भूख मिटेगी हमको नहीं मालूम है। ये अपने एमएलसी, पत्नी, मेयर, बेटा को एमएलए का टिकट, कुछ दिन पहले पुत्र वधू को जो लद्दाख की लड़की है उसको बिहारी में, क्योंकि लद्दाख में वो एसटी है, और 19 में आपको याद होगा 18 में पूरे जिला में झंडा टंगवाया जय श्री राम, और 19 को ताम झाम से एमपी का नॉमिनेशन भी कर दिया। लेकिन जदयू ने ये सीट ले लिया, दुलाल गोस्वामी को दे दिया। तब इसको मुख्यमंत्री बुला के क्या कहे नहीं कहे, एक 5 मिनट में वहाँ से आया और यहाँ नाम वापस लिया। तो भूख देख लीजिए कितना है, एमपी बनने का भूख, एमएलसी है ये है, मेयर उसकी पत्नी है ये है, बेटा को एमएलए बनाने के लिए खड़ा किया, पुत्र वधू को एसटी सीट मनिहारी से एमएलए बनाने की चाहत मन में थी। तो अब भूख का अंदाजा इसी से लगाइए। तमाम जगह भी चैम्बर का वही है, मारवाड़ी का वही है, सब चीज मतलब एकदम कोई नहीं, एकदम अकेला। तो इस तरह से कटिहार में लोकतंत्र जो है पंप पे जाके रुक गया, या लोकतंत्र का जो जनप्रतिनिधि का रास्ता पंप पर जाके स्टॉप। लेकिन मेयर अग्रवाल जी का कहना है कि हमें कटिहार में विकास करने नहीं दिया है, इसलिए हमारे अस्तित्व को या कटिहार के विकास को रफ्तार देने के लिए हमारे पुत्र को चुनावी मैदान में आना। देखिए, उनको पूछिएगा, एमएलए और एमएलसी में कोई फर्क नहीं, केवल साल का है। एमएलए 5, एमएलसी 6, और दोनों को बराबर शक्ति है, दोनों के पास बराबर का अधिकार है। दोनों का सदन अलग अलग है, सदन में अपनी राय रखनी है। हम केवल पूछना चाहते हैं कटिहार के प्रबुद्ध नौजवान मतदाता से कि श्री अशोक अग्रवाल जी से पूछिए कि 16 साल से आप एमएलसी हैं,
आपने कटिहार के विकास, औद्योगिक विरासत को वापस लौटाने का, जूट मिल बंद, फ्लावर मिल बंद, सब खत्म। आपने क्या क्या बिहार विधान परिषद में सदन पर आपने कटिहार के लिए किन सवालों को उठाया और कहा जमीन पर आप क्या क्या उतारे, उन्हीं से पूछ लीजिए। जनता पूछ रही है, ठीक है, उनको धन का अहंकार है। अशोक अग्रवाल को धन का अहंकार, धन से उसने टिकट खरीद लिया, अब धन बांट रहा है, वोट खरीदने की बात हो रही है। अब कटिहार की जनता अपने माथे पर अगर बिकाऊ होने का धब्बा लगाना चाहती है तब तो हमको कुछ नहीं करना। कल को बिहार भर में कटिहार की चर्चा नहीं हो कि एक अहंकारी व्यापारी व्यापार करते करते राजनीति को भी धंधा बना दिया और पूंजी लगाया और वोट बटोरा। तो ये बदनामी कटिहार के माथे पर, यदि कुछ निर्णय माननीय मतदाता, प्रबुद्ध मतदाता का कुछ चूक हुई तो ये धब्बा लगने की आशंका है। और मेरा विश्वास है कि कटिहार का प्रबुद्ध मतदाता विद्वत है, विद्वान है, समझदार है, गंभीरता को समझ रहा है और ये जो धन के अहंकार का जो चाल है, ये चाल उसकी सफल नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। अपना सर परिचय है? परिचय क्या, बस कटिहार का बेटा है, पढ़े लिखे यही है, पले बड़े यही है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, महेश्वरी एकेडमी, रामकंठ महतो मिडिल स्कूल, महेश्वरी एकेडमी में हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डीएस कॉलेज के विद्यार्थी, फिर भागलपुर में पढ़े और फिर सीएम कॉलेज दरभंगा में नौकरी की और फिर डीएस कॉलेज आए। यही मेरा है। एक शिक्षक के रूप में हमारा विद्यार्थी हमको हमारे बारे में मूल्यांकन कर सकता है कि हम शिक्षक किस स्तर के थे। सीमांचल में बात करने के लिए सर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।